गजा में हमास और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता 16 माह से चल रही जंग रुक गई है। इसराइल को एक के बदले 30 फिलिस्तीनी छोड़ने पड़ रहे हैं। गजा में किसका कंट्रोल होगा, आगे उस पर बातें होने लगी हैं। लोग अपने खंडहर हो चुके इलाकों में भले ही लौटना शुरू हो गए हों, लेकिन गजा और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए इसराइली आक्रामकता के खिलाफ सिर पर कफन बांधकर निकले यमन के अंसारुल्लाह यानी हौसी जंगजुओं को अभी भी इसराइल की नीयत पर शक है। जी हां, इस सीज़फायर के बाद यमन के हौसी हुकूमत के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने सिर्फ इतना कहा है कि जब तक फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर इसराइल ने फिर गजा के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हमारे तरफ से उसी ताकत के साथ जवाब मिलेगा जैसे पहले मिलता रहा है। अब्दुल मलिक अल हूती कहते हैं कि इसराइल और दुनिया को ये हमेशा याद रहे कि फिलिस्तीन अकेला नहीं है। हम उन्हें कभी अकेला नहीं होने देंगे। हम हमेशा खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ, इसराइल से अपनी धरती वापस लेने की इस जंग में। वहीं यमन की अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाली मिलिट्री ने भी हमास इसराइल समझौते के बाद साफ कह दिया है कि इसराइल ने समझौते के तहत अगर गजा पर हमले रोके हैं तो यमन से उस पर हमले रुक जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की तो हमारे हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं, हम नजर बनाए हुए हैं। तो यमन के हौसी फाइटर्स ने अपना मौकिफ, अपना पक्ष साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। ईरान को छोड़ दें तो अरब दुनिया में यमन ही एक वाहिद मुल्क है जिसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में इसराइली आक्रामकता का खुलकर विरोध किया, और न सिर्फ विरोध किया बल्कि रेड सी और अदन की खाड़ी में इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की नाक में दम कर दिया। हौसी जंगजुओं ने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल की राजधानी तेल अवीव और दीगर बड़े शहरों पर तबाहकुन हमले किए। इसके जवाब में यमन को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हर शुक्रवार यमन की आवाम बाद नमाज जुमा सड़कों पर उतर आती है और हौसियों के लिए अपना पूरा समर्थन जाहिर करती है। हालात तो ये भी बन गए कि पिछले दिनों यमन की मिसाइलें हर दूसरे दिन इसराइल पर गिरने लगीं, और बड़ी बात यह है कि इसराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थार जैसे सिस्टम भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। बहरहाल यमन की मिलिट्री ने अपने एक्स पेज पर एक तबाह होते जहाज की फोटो डालकर लिखा है कि ब्रिटेन ने यमन को धमकी दी थी और उसके बाद हमने ये किया। लाइव हिंदुस्तान इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये ब्रिटिश जहाज है जिसे लाल सागर पर यमन के हौसी जंगजुओं ने उड़ा दिया है। सीधे तौर पर देखें तो यमन के हूती या हौसी फाइटर अब भी एक्टिव हैं और गजा की सूरत-ए-हाल पर नजर बनाए हुए हैं। अब ये भी देखना अहम होगा कि अमेरिका में ट्रंप हुकूमत क्या इसराइल के साथ मिलकर ईरान के दोस्त यमन से निपटने के लिए कोई मुहिम चलाती है, क्योंकि यमनी फोर्स जिस तरह से वक्त वक्त पर अपनी ताकत का मुजाहरा करती है, उससे ये तो साफ है कि इसराइल अमेरिका के खिलाफ वो हमास और हिजबुल्लाह से कहीं बड़ा चैलेंज साबित होंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पहले 14 दिसंबर को लाल सागर में अपनी नेवी की तैनाती की जानकारी दी थी। वहीं हूती तर्जुमान यहया सारी ने अमेरिका और दीगर ताकतों को चैलेंज करते हुए कहा कि उनका समूह गजा सीज़फायर के दौरान भी किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।